फिट उदयपुर में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अर्पित जैन। डॉक्टर जैन, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जैन, ये जो लॉकडाउन का समय रहा और कोविड-19 का समय, और इस दौरान बहुत सारे लोगों को मजबूरन घर में रहना पड़ा, और घर में रह गए तो सच में खाएंगे भी और एक्स्ट्रा आराम भी करेंगे। इन सब चीज़ों का भी क्या हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ा? पहले तो आप सभी का धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए। मैं सभी दर्शकों से ये बात कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में हम कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी हुई, तो कुछ चीज़ें हमारे लिए जैसे बिज़नेस का थोड़ा सा कम होना और मतलब जो ऑफिसेज हैं वो सब बंद होना, तो वो थोड़े से कम हुए। तो चूंकि सब घर पे रहे तो उन्होंने अपने जो घर पे जो भी नए नए उन्होंने खाना बनाना और इन सब चीज़ों का खूब उन्होंने एंजॉय किया। तो उस एन्जॉयमेंट के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों का मतलब इनटेक ज़्यादा हो गया। तो उससे क्या होता है कि आप ये खाते हैं अगर ज़्यादा हैं और आप उसको एनर्जी मतलब आप उसकी लॉस कम करते हैं, तो ये अपने बॉडी में जमा होने लगता है, जिससे ओबेसिटी होती है। और ओबेसिटी अपने आप में ही अलग अलग बीमारियों का एक कारण रहता है। तो लॉकडाउन से हमारी सेहत पे ज़रूर असर पड़ा है, लोगों की फिटनेस पे ज़रूर असर पड़ा है। उन्होंने जो है मेहनत करना थोड़ा सा कम कर दिया था। तो हम कोशिश करेंगे कि वो अपनी मेहनत रूटीन लाइफ में वापस आएँ। ये जो आप बता रहे हैं, मोटापा या शरीर में थोड़ा सा चर्बी का ज़्यादा इकट्ठा हो जाना, व्यायाम की कमी, इसके कुछ गंभीर परिणाम भी होते हैं। जी बिल्कुल, ओबेसिटी जो इसे मोटापा कहते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, लंग्स की प्रॉब्लम होना और पैरों में गांठें बनना, या कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे पेट के कैंसर्स हो जाते हैं। तो ये उसके गंभीर परिणाम रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई आप जितना इनटेक करते हैं उसके उतने ही मात्रा में आपको उसको ये खर्च भी करना चाहिए एनर्जी को। डॉक्टर जैन, इसका अर्थ ये हुआ कि हम जितनी कैलोरी खाते हैं उतनी पचानी चाहिए। बिल्कुल, नॉर्मल बॉडी के हिसाब से 2500 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है पूरे एक दिन के हिसाब से। ये एक बैंक की तरह है, अगर आप जितना इनटेक करेंगे, अगर आप उसको नहीं बाहर निकालेंगे तो वो बॉडी में जमा हो जाएगा। तो ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितना हेक्टिक काम कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे ऑफिसेज में रहते हैं, उनका सिटिंग वर्क है, तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होने की वजह से क्या इनटेक उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है और एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो उनकी वजह से उनको ओबेसिटीज़ हो जाती हैं, ओबेसिटी से प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशंस हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के साथ उनको पाइल्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये कॉमन फिनोमिना है। तो उसके लिए उनको पहले तो अपना जो ऑफिस में बैठना है उसका जो लंबे टाइम तक ना सिटिंग करें, उसका बीच बीच में पोजीशन बदलें। तो काफ़ी चीज़ें उनको ध्यान रखनी पड़ती हैं। रेडियो लेक्सिटी में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अर्पित जैन। डॉक्टर जैन, थोड़ी सी बात हमने की वो कैलोरीज की कि इतनी हमने इनटेक किया लेकिन उतना हमने बर्न नहीं किया। ये बताएं कि ये चीज़ें या ये आदतें क्या किसी किस्म के कैंसर में भी तब्दील होती हैं? बिल्कुल, जितना आप ओबेसिटी गेन करते हैं या जितना फैट ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से जो आपके आंतों के जो कैंसर्स हैं, बड़ी आंत के जो कैंसर्स जिनको कहते हैं कोलॉन और रेक्टम या एनल कैनाल, तो इनके कैंसर्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर आपको उसके समय पर अगर इलाज नहीं कराते तो उसके गंभीर परिणाम फेस करने पड़ सकते हैं। ये बताएं कि आप किसी कैंसर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर, खासतौर पर जब हम पेट की बात करें, क्या क्या संकेत वो कैंसर हमें देता है? देखिए, पेट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो अम्बिलिकस के ऊपर और अम्बिलिकस के नीचे इस तरह से दो हिस्से बनते हैं। तो आपकी कैंसर की गांठ की लोकेशन के हिसाब से आपके सिम्टम्स आते हैं। अगर वो अम्बिलिकस के ऊपर यानी कि आपका जो स्टमक है उसमें होंगे तो आपके खाना जब खाते हैं तो पेट का जल्दी भरना, फिर वो खाना आगे नहीं जाता तो वो 1 या 2 दिन बाद वो वॉमिट के साथ बाहर आता है। फिर उसमें आपकी खून में उल्टी में खून आ सकता है। तो ये स्टमक से रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो वो लेट्रिन के रास्ते से खून आने लगेगा। तो उसका कलर डिपेंड करता है कि वो ब्लैक कलर की लेट्रिन हो रही है या फिर रेड कलर की लेट्रिन हो रही है। तो उसके हिसाब से भी आपको लगातार डायरिया, जिसे दस्त कहते हैं, वो हो रहे हैं। फिर आपको कॉन्स्टिपेशंस हो रहे हैं, पेट का फुलाव हो रहा है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जो पेट के कैंसर्स को इंडिकेट करते हैं। ये बताएं कि इसकी जांच फिर कैसे की जाए? देखिए,
वो लोग जिनके घर में हिस्ट्री है, जिनको पहले से ही पेट के कैंसर्स रह चुके हैं, तो उन्हें तो हर 40 साल के बाद हर साल को एक एंडोस्कोपी करानी चाहिए, ऊपर की अपर जीआई और लोअर जीआई, मतलब कि ऊपर वाले रास्ते से भी और लेटिंग रास्ते से भी हर साल में। और वो लोग जिनके रिस्क ज़्यादा है, जैसे वो ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हैं, उनको ये सिम्टम्स हैं कि लगातार कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, तो उन लोगों को भी एक बार तो एंडोस्कोपी करानी चाहिए, ताकि वो समय रहते भी उसका डिटेक्शन किया जा सके और ट्रीटमेंट किया जा सके। डॉक्टर जैन, थोड़ी सी बातें करते हैं। आपने जीआई कैंसर का भी जिक्र किया। कौन कौन से कैंसर ऐसे हैं जो सच में गंभीर होते हैं, और क्या इनका अगर शुरू में पता ना चले तो आदमी की जान भी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो स्टमक कैंसर होता है और उसके बाद जब आपके इंटेस्टाइन, अब जो बड़ी इंटेस्टाइन है, छोटे इंटेस्टाइन में कैंसर्स की संभावना थोड़ी कम होती है। बड़े इंटेस्टाइन में जो आपकी कोलोन है, रेक्टम है, जो लास्ट जो एनल कैनाल है, जो लैट्रिन का सबसे लास्ट का रास्ता है, वहाँ पे सभी कैंसर गंभीर होते हैं। और आप जिस स्टेज में आते हैं वो स्टेज से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है और आपका सर्वाइवल डिसाइड होता है। तो इन सब में से भी जो स्टमक कैंसर होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं, इनका लेट डिटेक्शन होता है। इसीलिए क्या कारण है कि इनका लेट डिटेक्शन होता है? क्योंकि पेट क्या है, एक बड़ा कैविटी है, तो जब तक सिम्टम्स आते हैं तो लोग उसको सामान्य सिम्टम्स के साथ ही कंपेयर कर लेते हैं कि उसको एसिडिटी होगी या खाना नहीं पच रहा है इसलिए उसका पेट फूल रहा है। कुछ लोग वॉमिट में जो ब्लड आता है उसको इग्नोर करते हैं, या किसी को हिस्ट्री है फिर भी वो अपने आप को इग्नोर करता है। तो ये सब जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो कभी कभी गंभीर बीमारी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए वो उसको अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड ना करें, जब भी आपको ऐसा लगे तो एक बार तो टेस्ट ज़रूर कराएं। डॉक्टर जैन, पेट के कैंसर का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या हमारे भोजन का और हम जो पीते हैं उसका भी इन कैंसर से कोई रिश्ता है? बिल्कुल, आप खाने में जितनी हाई फाइबर डाइट यूज़ करते हैं, जैसे अभी सर्दियां हैं तो अभी गाजर है, मूली है, पालक है, तो ये जितनी भी हाई फाइबर डाइट्स होती हैं ये आपके कैंसर होने की संभावनाओं को कम करती हैं। जितनी भी फैटी चीज़ें होती हैं वो आपकी कैंसर की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। तो और बाकी जो ऑल टाइम अवेलेबल सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, वो हमेशा कैंसर्स को बचाती, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं ज़रूरी जो कैंसर से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। और जितना आप पानी पीते हैं, तो पानी ज़्यादा पीने से भी कैंसर की संभावनाएं कम होती हैं। तो खाना जितना हमारे शरीर के अंदर पड़ा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो एक्सपोजर टाइम जो है हमारी इंटेस्टाइन को वो ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा चेंजेस आने के लिए कॉन्टैक्ट पीरियड बढ़ेगा, तो रिजल्ट खराब आएंगे। जितना जल्दी वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा उतना एक्सपोजर टाइम कम होता है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन खराब होता है। और अगर आप पानी और हाई फाइबर डाइट करते हैं तो आपके नॉर्मल मोशंस होते रहेंगे, तो वो बीमारी की संभावनाएं कम रहेंगी। ये बताएं कि कब्ज़ से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और आप कह रहे हैं गंभीर भी हो सकती है, क्या सुगम उपाय है इससे डील करने का? देखिए, कब्ज़ के लिए अपन अगर शुरू से बात करते हैं, मॉर्निंग में आप पहले तो आप रेगुलर एक्सरसाइजेज करें। रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें आप ग्रेविटी के साथ आपकी वेट जो है नीचे जाए। जैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं पेट की, जब आपका ये मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज पीरियड हो जाता है, फिर आप जितना पूरे दिन भर में आप 2.5 लीटर का अपना जो इनटेक है पानी का वो आप नॉर्मल रखें, एटलीस्ट 2 लीटर पानी और आधा 500 ml पानी। तो जितना आप पानी पिएंगे वो आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा। जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, जिनको लंबा सिटिंग आवर्स देना पड़ता है, तो उनसे ये कहना है कि भाई जितना आप बीच बीच में पोजीशन को आप चेंज करेंगे, आप 2 घंटे बैठते हैं लगातार, तो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आप वॉक कर सकते हैं, तो वो आपका जो कॉन्स्टिपेशन की रिस्क है वो कम हो जाएगी। तो जितना आप वॉक करेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, पोजीशंस को बदलेंगे। आप कुछ लोग काम के लिए अवॉइड करते हैं, जो आप मॉर्निंग में आपका जो मोशन है उसको डिले कर देते हैं, तो ये सब बैड हैबिट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। रेडियो लेक सिटी में हमारे खास मेहमान डॉक्टर अर्पित जैन, आप कैंसर के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जैन, हमने खाने की भी बातें की, उन संकेतों की भी बात की जो पेट के कैंसर में तब्दील हो सकते हैं, फिर भी तमाम लोगों को सतर्क करना हमारे इस चैनल का एक दृष्टिकोण है और हम चाहते हैं कि लोग हेल्थ के लिए अवेयर रहें। जाते जाते संक्षेप में तमाम लोगों को क्या सलाहें आप अपनी तरफ से बतौर विशेषज्ञ देंगे,
जिनका वे पालन करें तो कैंसर से बच भी सकते हैं, और अगर गलती से कैंसर हो जाए तो उससे मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, इग्नोर अपने को किसी भी सिम्टम को नहीं करना चाहिए। और कोई सिम्टम अगर आपको डिटेक्ट होता है कि वो बीमारी है तो उससे आपको ट्रीटमेंट से डरना नहीं चाहिए। जो आपके कंसर्निंग डॉक्टर अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो उसे फॉलो करें। आसपास के लोग क्या सलाह देते हैं उससे ट्रीटमेंट डिले होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो सजग रहें, जागरूक बने और स्वस्थ रहें। डॉक्टर अर्पित जैन, आपका हृदय से आभार।